So hello chat, this is Devin Taditya, your most deviant YouTuber. And कल मुझे एक बहुत बड़ा realization आया है and realization नहीं बोल सकते but we can call it just a random thought which came to my mind ऐसा fly करते करते and it is as a man आपकी life बहुत ज़्यादा hard है. Like it is so hard that you have responsibilities. You are the one who is gonna get blamed for everything. यू आर द वन हु इज़ जिसकी मेंटल हेल्थ हर एक लेवल पे टेस्ट होने वाली है. हर एक स्टेप स्टेप पे लाइफ आपकी कैपेसिटी चेक करते जाएगी कि कैन ही सर्वाइव. इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल एज अ मैन. And as I talked before in my last video about dominance, here comes a very important part कि अगर तुम एज अ मैन इतनी अगर मर्दों की लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड है आज के एज में. लाइक जस्ट इमेजिन you have to take care of your wife, your family. You are the one who is gonna be the bread giver of the family, and you have to earn more than your woman. Yes, you have to earn more than your woman. You have to try your best that your woman don't go to job under someone else's hand. And अगर ये सब चीज़ें एक 21 ईयर 22 ईयर को बोले जाए जो कि जस्ट रिसेंटली इसके मैनहुड में आया है, इट्स सो फकिंग स्ट्रेसफुल एज मैन. बहुत ज़्यादा लाइक इट्स नॉट ईजी टू ग्रास्प इतने जल्दी इतने सब चीज़ें इतना सब शिट. एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग वर्स आई विल से इफ़ यू टेक इट इन अ रॉन्ग वे. बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को डिनाई करने वाले हो लाइफ में, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिनाई करोगे, यू बीइंग अ मैस्कुलिन मैन आप उसे डिनाई करोगे, आप एक्सपीरियंसेस को नए नए डिनाई करोगे एज अ मैन, देन यू विल लैक ऑफ, यू विल फॉल आउट इन योर लाइफ. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो लाइफ में, बड़े बड़े रिस्क के लिए अगर आप यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू से एंड ऑल, fuck it, no one's gonna come to save you guys. No one. You are the one who is gonna come and save yourself. Because I don't think so. I really don't think so कि कोई भी आज के एज में अपने फादर को हो गया, फिर कोई भी एक मैस्कुलिन फिगर हमारे लिए है जो कि एज एपिटोम हमें डायरेक्शन बताए कि यार दिस इज द थिंग्स यू शुड डू. बिकॉज आई डोंट थिंक सो आवर फादर्स आर आल्सो दैट मच ऑफ एपिटोम ऑफ द मैस्कुलिनिटी. एंड वी ऑल नो इट वाई. दिस इज द थिंग आई मेंशन अ लॉट. अगर आपकी एज 28 29 हो गई एंड you have not figured out what to do in your life, you are still not on your path, you're still lost. I think we are on a very dangerous cliff over there. You're this close to fall from your life because you're still borrowing money from your parents. And you know, पेरेंट्स से मनी मांगना हो गया, घर वालों से. दिस इज़ द थिंग कि आपको अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि नहीं. Yesterday I heard a very interesting quote and it was given by my brother, and he said is, जब एक आदमी एक लड़की के साथ सोए एंड दारू का ग्लास हाथ में पकड़े, उस दिन वो लड़का आदमी बन चुका है. एंड डोंट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स आफ्टर दैट. इतना सब करते आ रहा है ना, सो देन यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर थिंग्स ऑन योर पेरेंट्स टू. पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है. इट्स अ प्रोसीजर ऑफ दिस थिंग्स. बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस, माइंड फक्स होता है, बट इट्स फार बेटर देन मी बीइंग अ फकिंग नर्ड. I can see myself being a fucking bastard who is like a fucking capitalistic tummy up, but rich as fuck, powerful and authoritative. लाइक लाइफ कभी कभी आपको नीचे खींच सकती है, बट स्टिल अगर इफ़ यू हैव दैट फोर्स टू बी बेटर अगेन, वो अथॉरिटी फिर से डालना, आप अपनी जो मैस्कुलिन पोजीशन है उसमें फिर से आना, देन दैट इज़ हाउ अ मैन इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ. वरना एक आदमी उसके लाइफ में ऐसे हैप्पी नहीं रह सकता. ही कैन नॉट बी हैप्पी जब उसे कोई तो बोल रहा है ये कर वो कर ये कर वो कर. नो, मैन इज़ बॉर्न फॉर क्रिएशन, नॉट फॉर कंज्यूमिंग थिंग्स. जो कि कोई तो और आदमी आपको बोलेगा ये करन, देन यू विल नो. नो, दैट्स अ वेरी hard way to live and live your life. And yes, you get lost in your life sometimes. भटक जाते हो आप, यू डोंट नो व्हाट टू डू. कुछ सामने का क्लियर नहीं दिख रहा होता है, सब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही होती है, एंड यू जस्ट समटाइम्स हैव टू swim against a river flow.
because that's how you will get to that shore. And hota hai, like it comes situation this, and if you swim from this part, then only you will, like, imagine this, like as a सांप कैसे अपनी एक स्किन निकाल के पूरी वो से पीछे छोड़ के is rebirthing, it's like that. जो एंड जो उसकी स्किन निकलती तभी है जब उसको बहुत ज़्यादा स्टोन्स लगते हैं उसके बॉडी पे, बहुत रफ वे होता है तभी. इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इन सॉफ्ट सिल्की कंफर्टेबल सिचुएशन. It is removed, that dead skin is removed when there is fucking tough situation. And I think it's all about God who is testing your manliness every day, every single second, कि कितनी कैपेसिटी है तेरे में, और देखते हैं कितने तेरे में कैपेसिटी. एंड आफ्टर वन पॉइंट व्हेन द टेस्ट इज कंप्लीट, यू पास द टेस्ट, यू गेट द बिग रिवॉर्ड. सो मेरा वीडियो का कंक्लूजन यही था कि एज अ मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है आपके ऊपर, बहुत सारे चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है. लाइफ इज़ नॉट कमिंग टू यू, इट्स कमिंग फ्रॉम यू एज अ मैन. एंड यू नीड टू हैव दिस रियलाइजेशन कि आप एज अ मैन कैसे बिहेव करना चाहिए, आप एज अ मैन चीज़ों को लेके किस वे में डायरेक्शन देते आना चाहिए. एंड ऑल्सो आई हैव लर्न दिस न्यू थिंग कि हमेशा बर्फ़ अपने सर के ऊपर रख के चलना. व्हेन यू विल डू दिस, कीपिंग कूल इन योर हेड, तभी आप लाइफ में जाए. बिकॉज shit happens, shit surely happens, things never go your way, you have to make them go your way. And simply that's all. I hope so आपको masculinity का term समझ आया होगा, what I am trying to convey the message to you. With that all being said, I would like to wrap up our today's video. I am Devendra Aditya, your most Devend guy.